आज भी बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट क्योंकि इसके टर्म्स ही इतने टफ होते हैं जो जनरली हम लोगों को पता नहीं होती है, तो इस रील में आई विल एक्सप्लेन दोस टर्म्स इन वेरी सिंपल वे। और मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, और जहां ये बाई और सेलिंग होती है उस जगह को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ है और उसे इक्वली 1 करोड़ हिस्सों में बांटा। अब हर हिस्सा एक शेयर कहलाता है। अगर आप उस कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के ओनर बने, और इसी बाइंग और सेलिंग की जगह को स्टॉक मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज शेयर। तो अब हम क्या बाई और सेल कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, उसी को शेयर कहते हैं। तो अब समझते हैं कि ये शेयर्स आते कहाँ से। तो शेयर्स आते हैं आईपीओ के थ्रू। अब आईपीओ क्या होता है? तो जब भी कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स लोगों को सेल करती है, मतलब जनरल पब्लिक को सेल करती है, तो उसे ही हम आईपीओ कहते हैं। वो आईपीओ के थ्रू ही शेयर्स को मार्केट में लाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी नई कंपनी का शेयर लिस्टिंग होने से पहले खरीदा हो, तो उसे जो कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब आप लिस्टिंग होने से पहले इनिशियली ही आप उस शेयर को बाय कर रहे हो। तो हम समझते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो एक बार जब कोई कंपनी लिस्ट हो जाती है तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी कितनी बड़ी है, और वो हमें कैसे पता चलती है? तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू पता चलती है। मतलब कंपनी की टोटल वैल्यू क्या है। तो अब समझते हैं कि ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं। तो अब जब कंपनी लिस्ट हो गई है तो उन लिस्टेड कंपनीज में से कौन सी कंपनी रिलायबल है, कौन सी कंपनी बहुत लंबे टाइम तक अच्छा परफॉर्म कर रही है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस कंपनी का मार्केट कैप कितना है। अगर उस कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ या उससे ज्यादा है तो वो कंपनी ब्लू चिप स्टॉक्स कहलाती है, जैसे कि एसबीआई, रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफ। तो अब समझते हैं कि पोर्टफोलियो क्या होता है। तो नाउ यू हैव बॉट मल्टीपल शेयर्स, एंड आपके सारे इन्वेस्टमेंट का जो एक कलेक्शन होता है उसे ही हम पोर्टफोलियो कहते हैं। जैसे आपने कुछ कंपनीज बाय किए हो, सब एक साथ मिलकर आपका एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। अब ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, डिविडेंड। तो समझते हैं कि डिविडेंड होता क्या है। तो अब आपने शेयर्स कुछ बाय किए हुए, उसको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके आप रखे हुए हो। तो जब भी किसी कंपनी का कुछ प्रॉफिट होता है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को उस प्रॉफिट का एक हिस्सा देती है, उसे ही हम डिविडेंड कहते हैं। जैसे अभी सबसे हाई पेइंग डिविडेंड कंपनीज है वेदांता, एसबीआई। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज बुल मार्केट। अब बुल मार्केट क्या होता है? तो ये सिंपल है, जब भी मार्केट लगातार ऊपर जाता है तो उसे ही हम बुल मार्केट कहते हैं। जैसे निफ्टी पहुंच गया 22,000 से 26,000। देन कम्स बियर मार्केट। अब बियर मार्केट क्या होता है? तो जब मार्केट लगातार नीचे जा रही हो तो उसे ही हम बियर मार्केट कहते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पीई रेशियो। तो इन्वेस्टर्स कैसे डिसाइड करें कि इफ इट्स एक्सपेंसिव और चीप? तो ये हमें पीई रेशियो बताता है कि शेयर अपनी अर्निंग्स के मुकाबले कितना महंगा या सस्ता है, और इसी पीई रेशियो के थ्रू हम समझ सकते हैं कि इस कंपनी को भी बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कुछ टाइम बाद करना चाहिए। तो आई होप ये सिंपल स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स आपको समझ आए होंगे, एंड इफ यू अंडरस्टूड देन पास इट ऑन। क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी एक लेगेसी है। सो फॉलो इन्वेस्टो मॉमी फॉर मोर सच सिंपलर कंटेंट्स।